इस क्लास में बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स के बारे में कि कोई भी दो प्लेन अगर एक दूसरे से पैरेलली रखे हुए हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इससे पहले जो हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है कि किसी एक पॉइंट से किसी प्लेन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा वो आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लो कोई एक पॉइंट ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है। ठीक है, और सपोज करो ये कोई एक प्लेन है जिसका जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो है। बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर गिराया इस प्लेन के ऊपर। सपोज कर लो कोई बी पॉइंट पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, तो ये जो ए बी लेंथ होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है। ये आया कैसे, हमने इस बात को प्रूव भी किया था। और अगर ए पॉइंट आपका ओरिजिन बन जाए, एक स्पेशल केस पढ़ लो कि अगर ए क्या बन जाए, ओरिजिन मतलब उसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो जाए, तो उस केस में ओरिजिन से उस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, x1 y1 z1 जीरो हो जाएंगे। तो ये तीनों टर्म जीरो, मतलब क्या हमको सिर्फ कितना मिलेगा, ए बी इक्वल टू मॉड डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मॉड क्यों लगाया था हमने, वहां पे बोला भी था कि हमने क्या करेंगे, ए बी के बीच का लेंथ निकाल रहे हैं, इसलिए हमने मॉड लगाया है क्योंकि हमको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। कि मॉड का मतलब क्या, वो आपको ऐसे पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, लेंथ हमको हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या बात कर दी है कि कोई भी एक प्लेन होगा और कोई एक दूसरा प्लेन होगा, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इसके बारे में। ठीक है, तो करते क्या है, पहले दो प्लेन बनाते हैं। एक कोई प्लेन बनाओ P1 और दूसरा कोई प्लेन बनाओ P2। ठीक है, सपोज कर लो ये एक प्लेन है आपका P1। ठीक है, और क्या करते हैं, एक दूसरा प्लेन बना देते हैं, ये बोल दो आप प्लेन P2। ठीक है, नीचे दिख रहा है हाँ दिख रहा है, इसको बोल दो प्लेन P2। ठीक है, तो देखो आपने मालूम क्या है कि कोई भी प्लेन है तो उससे क्या एक नॉर्मल निकलता है। नॉर्मल क्या होता है, उस प्लेन का जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। जो ए बी सी होते हैं वो क्या होते हैं, इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो सपोज कर लो ये है आपका एन वेक्टर। ठीक है, तो हम करते क्या, पहले प्लेन का इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो लिखते हैं, डी वन कर दो। ठीक है, डी वन इक्वल टू जीरो लिखते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा प्लेन भी है तो उसका भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो देखो प्लेन P2 से जो नॉर्मल निकलेगा वो भी क्या ऊपर की डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ रखा हुआ है कि कोई भी अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ये एन वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में, ये एन वेक्टर भी ऊपर के डायरेक्शन में, और दोनों प्लेन क्या है, दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है। एक प्लेन ऐसे है तो दूसरा प्लेन ऐसे है। इससे जो परपेंडिकुलर निकला वो ऐसे है, नीचे वाले जो परपेंडिकुलर निकला वो ऐसे, मतलब दोनों जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, सेम होगा। तो जो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आप यहाँ पे लोगे वही इसके केस में भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसका जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस, अब d के बारे में बताओ, d क्या है, d एक कांस्टेंट है। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी d1 इक्वल टू जीरो लिख देंगे तो देखो क्या होगा, ये प्लेन और ये प्लेन सेम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा तो दोनों प्लेन सेम हो जाएंगे, मतलब हम सिर्फ एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे d2 कर देते हैं, जो ये बात बताएगा कि आपका प्लेन वन और प्लेन टू क्या है, अलग अलग है। ठीक है, उनका डायरेक्शन रेशियो तो सेम है लेकिन वो क्या है, प्लेन अलग अलग है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट पकड़ते हैं ओरिजिन। ठीक है, कोई एक ओरिजिन पॉइंट पकड़ते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे आपका ओरिजिन है 0 0 0। ठीक है, तो अभी हमने देख रखा है कि किसी भी ओरिजिन से किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो करते क्या है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस प्लेन P1 पे। ठीक है, सपोज कर लो ये जो आपका लेंथ है ये क्या x के बराबर है। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ निकला वो x के बराबर है। और फिर क्या करते हैं, ए से परपेंडिकुलर गिराते हैं आपके
बी प्लेन के सॉरी प्लेन P2 के ऊपर, प्लेन P2 के ऊपर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो देखो हम क्या कर देते हैं, ये जो डिस्टेंस मिला हमको ओरिजिन से प्लेन P2 के ऊपर जो परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल Y बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो ये लेंथ y के बराबर, ये लेंथ x के बराबर, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन क्या होगा, ये वाला लेंथ, क्या, ये वाला लेंथ। देखो ये आपका कोई एक प्लेन है, ये कोई एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला, ये वाला, ये डिस्टेंस होगा। तो वही ये डिस्टेंस है, तो ये किसके बराबर होगा, अगर हम क्या करें, इस बड़े वाले में से ये छोटे वाला लेंथ को माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल हमको ये मिल जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, डी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास डी किसके बराबर होगा, आपका ये y वाला लेंथ माइनस कौन सा लेंथ, ये x वाला लेंथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y वाला लेंथ पहले निकालते हैं, फिर x वाला लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो देखो बात करें अगर y के लेंथ की, एक सेकंड रुको, इक्वेशन ऑफ प्लेन दोनों साथ में लिख दिया जाए, ठीक है। a1x plus b1y plus c1z plus d1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो y की बात करें तो y कहाँ पर है, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लेंथ y है, ठीक है। तो उसको निकालते हैं, तो वो क्या है, प्लेन P2 पे है, और कहाँ से निकाल रहे हैं, ओरिजिन से, मतलब क्या, उसका ax plus by plus cz वाले टर्म जीरो होने वाले, मतलब सिर्फ बचेगा क्या, मॉड d अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और d की जगह क्या है, यहाँ पे d2 है, तो यहाँ पे क्या कर दो, d2 कर दो, ठीक है। और फिर क्या करें, x की बात करें तो x क्या है, ओरिजिन से प्लेन 1 के ऊपर, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा, मॉड d1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, बस इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो क्या आपको क्या मिल जाएगा, मॉड के अंदर d2 माइनस d1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मिल गया आपको फॉर्मूला किसी भी दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, जहां पे d2 क्या है, दूसरे प्लेन का, जो बाद में प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है उसका कांस्टेंट, और प्लेन P1 का जो कांस्टेंट है वो क्या है, d1 है, उसको आप बाद में लिखना, ठीक है। तो देखो ये पहला सिचुएशन तब बना जब आपका दोनों प्लेन एक साइड में है, ओरिजिन आपका प्लेन के ऊपर है, ठीक है। तो देखो ये ओरिजिन आपका चेंज भी हो सकता है ओरिजिन आपका यहाँ पे नीचे आ जाए, नीचे आ जाए तो आप क्या करोगे, सपोज करो आपका ओरिजिन यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ओरिजिन ए 0 0 0 आ गया, तो यहाँ के लिए क्या करोगे, आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालोगे। इसको सपोज कर लो आपने इस बार क्या बोला, x बोला, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालोगे, इसको क्या बोलोगे, y बोलोगे। उस केस में भी डिस्टेंस तो यही होने वाला है, उस केस में भी क्या करोगे, पहले आपने ये प्लेन का इक्वेशन लिखा, फिर बाद में इसका लिखा हुआ है, तो इस बार क्या करोगे, वही करोगे, y माइनस x करोगे, मतलब इस बार क्या, y की अगर हम बात करें तो y कौन सा बन जाएगा, y आपका ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, सॉरी y आपका ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। y के लिए आप इस इक्वेशन का यूज करोगे, और x निकालना है, ये छोटा वाला लेंथ, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का यूज करोगे। ओवरऑल मॉड लगा है तो आपको आंसर तो वही मिलने वाला है, क्योंकि ओरिजिन एक साइड और प्लेन दोनों अलग साइड। लेकिन अगर हम एक तीसरा केस बनाए कि अगर ओरिजिन आपका बीच में आ जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, 0 0 0 आ जाए, तब क्या होगा, ठीक है। तो पहले ये वाला एक रिजल्ट नोट करो, तो हम क्या करते हैं, दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है। चलो ये वाला हो गया, तो चलो ये सब जो एक्स्ट्रा था इसको रफ कर देते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो आपका ओरिजिन बीच में आया, इसकी वजह से इस रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, स्मॉल डी इक्वल टू मॉड d2 माइनस d1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओरिजिन आपका बीच में आ गया, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे दोनों प्लेन तक कितना है। तो सपोज कर लो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर इसको इसके ऊपर ड्रॉप किया, इसको बोल दो कोई यक्स बोल दो, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करें तो हमने सपोज कर लो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्लेन P2 के ऊपर, उस लेंथ को क्या बोल दो आप, y बोल दो, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन में रखना चाहें d2 माइनस d1, मतलब क्या, ये y माइनस x रखना चाहें, तो देखो हमको मिलेगा क्या इस बार, अगर हम y में से x घटा देंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो देखो इस बार डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन क्या होगा, ये वाला होगा, कौन सा, ये बड़ा वाला लेंथ होगा। दोनों को इस बार हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो
इसके लिए आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा सोचो, ठीक है। देखो अगर हमने क्या किया, ओ से इस प्लेन P1 की तरफ गए, ठीक है, ओ से प्लेन P1 की तरफ गए, सपोज कर लो ये आपका ओरिजिन था, ये प्लेन P1 का साइड है, ये प्लेन P2 का साइड है, ठीक है। तो अगर हम क्या किए, पहले ओरिजिन से प्लेन 1 की तरफ गए, ठीक है, ओरिजिन से प्लेन 1 की तरफ गए, सपोज कर लो हमने इसको बोला पॉजिटिव डायरेक्शन का मेजरमेंट, हमने एक डायरेक्शन में ट्रेवल किया ओरिजिन से आगे की तरफ, तो उसको हमने क्या बोल दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन का मेजरमेंट, ठीक है। और फिर क्या, अगर हम ओरिजिन से प्लेन P2 की तरफ जाएंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में, और ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में आप जब जाते हो तो क्या करते हो, निगेटिव डायरेक्शन का मेजरमेंट करते हो। देखो होता क्या है, आपका पॉजिटिव उधर होता है ना, चलो वही कर लो, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूज ही रहोगे, ठीक है। इसको कर दो प्लेन P1 का साइड, इसको प्लेन P2 का साइड कर दो। जब आप ओरिजिन से प्लेन P1 की तरफ गए तो उसको हमने एक सेकंड के लिए बोल दिया कि उस डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे वो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन को मान के करेंगे। तो जब आप क्या करोगे, ओरिजिन से प्लेन P2 की तरफ आओगे तो आप क्या कर रहे हो, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उसमें उस केस में आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा निगेटिव के साथ कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, y और x की बात करते हैं, तो y किसके बराबर होगा, y वही आपका y क्या है, आपके प्लेन P2 का है, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, d2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और x की बात करें तो x क्या है, आपका प्लेन 1 का है, तो मतलब क्या, ये क्या मिलेगा, d1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो मॉड क्यों नहीं लगाया, अभी समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें, d निकालना चाहे, मतलब क्या, y माइनस x निकालना चाहे, ठीक है। अभी देखो मॉड नहीं लगाया है, उसका रीजन है, अगर हम क्या करें, y का वैल्यू रखें, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू ये है d2, चलो वैसे ही रखते हैं, d2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब क्या करोगे आप, यक्स का वैल्यू रखोगे, ठीक है। यक्स का वैल्यू रखोगे तो देखो होगा क्या, हमने क्या किया, y का वैल्यू रख दिया, y का वैल्यू रख दिया, अब क्या करेंगे, हम यक्स का वैल्यू रखेंगे। तो देखो हमने जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया था तो उसको हमने क्या बोला था, पॉजिटिव डायरेक्शन का मेजरमेंट, ठीक है। और जब हमने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया था तो उसको क्या बोला था हमने, निगेटिव डायरेक्शन का मेजरमेंट, क्या बोला था, निगेटिव डायरेक्शन का मेजरमेंट। तो जब यहाँ से यहाँ आप आओगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा निगेटिव का साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में y को ट्रेवल किए हो, तो y क्या बन जाएगा, अपने यहाँ में माइनस y बन जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो गया, माइनस y के बराबर हो गया, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल किए, माइनस। यक्स की बात करें तो यक्स को वैल्यू हमने क्योंकि ओरिजिन से ऊपर के डायरेक्शन में माना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब क्या, d1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो अब क्या करो, सिंपली आप एक बात करो, पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद मॉड ले लो, ठीक है। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने के बाद भी अगर आपके पास कहीं निगेटिव क्वांटिटी आती है तो वो क्या करेगा, मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड d2 माइनस d1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे सॉल्व करने पे निगेटिव क्वांटिटी आई भी तो मॉड लगने की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, जनरल इक्वेशन बना लो, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस लोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद मॉड लगाओगे, ठीक है। आप इसके अंदर भी क्या करो, बड़ा वाला मॉड लगा दो, ठीक है। पहले क्या करना, आप पहले दोनों का डिफरेंस लेना, ठीक है, d2 माइनस d1 का डिफरेंस ले लेना, उसके बाद मॉड लगा देना, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर ओरिजिन कहीं किसी सिचुएशन में बीच में भी रहे तो आपको गिवन तो होगा नहीं, अगर बीच में भी रहे, अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो वो ओवरऑल आपको नेगेटिव आंसर देगा, लेकिन मॉड की वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, ठीक है। इसको नोट करो, बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो देखो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 3y प्लस 9z प्लस 13 इक्वल टू 0। ये कोई दो अलग अलग प्लेन का इक्वेशन है। हमको क्या करना है, इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, पैरेलल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्योंकि दोनों प्लेन, सॉरी पैरेलल डिस्टेंस नहीं, हमको इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि दोनों प्लेन पैरेलल है, ठीक है। तो देखो इसको कोई बना दो प्लेन का इक्वेशन नंबर 1, कोई दूसरे प्लेन का इक्वेशन नंबर 2 बना दो, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा था, जो प्लेन का इक्वेशन दोनों का था उनका डायरेक्शन रेशियो क्या था, सेम था, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो मतलब एबीसी का वैल्यू क्या था, सेम था।
तो उसी तरह क्या करो, अगर आपके पास दो अलग अलग इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये ए का वैल्यू, यहाँ पे बी का वैल्यू 1 है, यहाँ पे सी का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 9 है। तो अगर आपके ए बी सी का वैल्यू अगर डिफरेंस भी है तो आप क्या करो, किसी में मल्टीप्लाई करके, किसी भी प्लेन के इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके पहले उन दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6x बन जाएगा, यहाँ पे -3y बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9z हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 और क्या इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम अपने जनरल फॉर्मूले में रखते हैं, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन कितना है, d1 सॉरी d2 माइनस d1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस लेंगे, बाद में मॉड के वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। तो देखो d2 मतलब क्या, हमारे पास ये इक्वेशन की बात कर रहा है वो, ठीक है। ये पहला इक्वेशन बनाएंगे, ये दूसरा इक्वेशन, तो d2 क्या हो गया, ये हो गया 13 हो गया, ठीक है, माइनस d1 का वैल्यू क्या है, -12 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वो -12 है, और अंडर रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा, 9 का स्क्वायर कितना 81, ठीक है। अब क्या करो, मॉड लगा दो, तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमको निगेटिव वाला कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 12 25 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 36 9 45 और 81 कितना हुआ, 81 9 90 कर दो, 9 3 12 120 126 हो गया, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका आंसर, डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल प्लेन। आप इतना पे भी रोक सकते हो, या क्या करो 126 को थोड़ा सा ओपन करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ हमको, क्योंकि हमने जब d1 लिखा तो d1 का वैल्यू पहले से ही निगेटिव था, इसलिए हमको मॉड देने का जरूरत पड़ा ही नहीं, ठीक है। तो इसको नोट करो, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास एक प्लेन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक प्लेन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। हमको क्या करना है, इन दोनों प्लेन के बीच पैरेलल डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ए बी सी का वैल्यू इस बार दोनों का सेम है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस करें क्या, ये जो जनरल फॉर्म में नहीं है तो उसको बना दो, ठीक है। ax प्लस by प्लस cz प्लस d होता है, तो -8 उधर चल जाएगा, तो -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मिल गई है जनरल फॉर्म पे, जनरल फॉर्म के अंदर इक्वेशन। अब क्या करो, बस अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करो, ठीक है। तो पहले d2 का वैल्यू -8 माइनस d1 का वैल्यू 12 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 9 10 11, अंडर रूट 11 आ गया नीचे, और ऊपर कितना आया -20 आया, तो -20 अपान अंडर रूट 11 आया। तो बस क्या करो, मॉड लगा लो, जिससे हमको क्या मिल जाएगा 20 अपान अंडर रूट 11 मिल जाएगा, जो क्या मिल गया हमको, दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करें, हम क्या करें, माइनस चलो यहाँ पे क्या करते हैं 12 कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अभी भी क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, अभी अभी भी क्या है, दोनों तो पैरेलल प्लेन है। तो एक हमने जब क्या किया, इतने का और इतने का यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमको इतना मिला। तो अगर हमने क्या किया, इनके कांस्टेंट को चेंज कर दिया, मतलब इस बार हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाने का ट्राई भी करेंगे तो उस केस में भी डिस्टेंस तो सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। तो क्या करोगे आप, d2 इस बार क्या है -12 है, फिर क्या माइनस d1 रखोगे, तो d1 तो कितना आएगा, सिंपली +8 के साथ है, तो +8 के साथ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, -20 मिलेगा, जो भी मोड के जाने के बाद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, अंडर रूट 11 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, नीचे वाले प्लेन से ऊपर वाले प्लेन की तरफ जाओ, या ऊपर वाले प्लेन से नीचे वाले प्लेन की तरफ आओ, दोनों केस में आपको आंसर क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। पहले क्या करना, डिफरेंस लेना, फिर मॉड लगाना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इनको नोट करो, बात करते हैं और क्वेश्चन के बारे में। तो देखो हमारे आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ द प्लेन 2x minus y plus 2z plus 3 has a distance 1/3 and 2/3 from the plane ये और ये, देखो इस प्लेन का, इस प्लेन से जो पैरेलल डिस्टेंस है वो 1/3 दिया हुआ है, और इस प्लेन का
इस प्लेन से जो पैरेलल डिस्टेंस है वो 2/3, पैरेलल नहीं, ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये पूछ रहा है कि लैम्डा और म्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहले अपने तीनों प्लेन का इक्वेशन लिख लो। पहला प्लेन क्या है आपका 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इसको बनाओ प्लेन का इक्वेशन 1। और क्या फिर दिया हुआ है आपके पास 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस म्यू इक्वल टू 0, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखो जो पहले और दूसरे के बीच जो ये जो दोनों प्लेन पैरेलल हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। और पहले और तीसरे के बीच जो पैरेलल, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2/3 दिया हुआ है। सपोज कर लो ये आपका प्लेन, इसको बोल दो पहला प्लेन, ठीक है। और सपोज कर लो ये आपका दूसरा प्लेन है, ये आपका तीसरा प्लेन है, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 1/3 दिया हुआ है, और ये वाला जो डिस्टेंस है पहले और तीसरे के बीच वो क्या 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको लैम्डा और म्यू का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। एक सेकेंड, कहाँ गया? चलो मिल गया। तो हम क्या करते हैं, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है किसी भी दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, वही अप्लाई करते हैं पहले और दूसरे इक्वेशन पे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, ठीक है। तो देखो इसमें ए बी सी का वैल्यू बराबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा, 6x हो जाएगा, यहाँ पे -2y हो जाएगा, यहाँ पे 4z हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 3 2 जा 6 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसकी सॉरी सॉरी यहाँ पे 3 था ना, सॉरी यहाँ पे 2 था, तभी तो बोल रहे हैं क्यों आंसर गलत हो रहा है। 2, ठीक है, y 2z, ठीक है। 4 -2 और 4, अब देखो इनके डायरेक्शन रेशियो सेम हो गए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में पैरेलल जो डिस्टेंस वाला है वही फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमने d बोला था वो कितना दिया हुआ है, इस बार 1/3 दे के ही रखा है, तो वो किसके बराबर होगा, इसका जो कांस्टेंट है और इसका कांस्टेंट है, इनका डिफरेंस, ठीक है। तो 1 और 2 का हमने डिफरेंस लिया, तो पहले हम क्या करेंगे 2 को रखेंगे, तो लैम्डा -6 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, और सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, इतना के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो 16 32 36, मतलब कितना मिल जाएगा, ये नीचे 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, यहाँ से 2 से कट जाएगा ये, तो नीचे कितना बचेगा, सिर्फ आपको 2 बचेगा। और ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मॉड लगा दे रहे हैं, पूरे पे मॉड लगा दे रहे हैं, लेकिन नीचे 2 ही है तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मॉड से बाहर भी आएगा तो 2 ही बाहर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इतना मिला हुआ है, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे मॉड हटाओगे, लैम्डा -6 करोगे तो आपको +-2 मिलेगा, मॉड हटाओगे तो आपको प्लस माइनस दोनों के साइड, दोनों साइन के साथ रिजल्ट मिलता है। तो जब आप क्या करोगे यहाँ पे +2 यूज करोगे, ठीक है। लैम्डा के हम सॉल्व करते हैं, लैम्डा -6 इक्वल टू एक बार +2 सॉल्व कर लो, नीचे दिख रहा है ना, और फिर क्या करो एक बार लैम्डा -6 इक्वल टू -2 सॉल्व कर लो। इनमें से जो बड़ा वैल्यू, जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा, लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू 8 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू 4 मिलेगा। तो ये हो गया इसका बड़ा वाला वैल्यू, तो ये 8 कट गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मिला हमको, लैम्डा का वैल्यू 8 मिला, जो क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू है। अभी हमको म्यू का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करो, ये नीचे का थोड़ा सा जगह है रफ, नोट कर लो, रफ करना है, ठीक है। चलो आराम से नोट रफ कर, आराम से लिखना, हम क्या करते हैं क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन तो लिखा गया है, ठीक है। बात करते हैं पहले और तीसरे इक्वेशन के बारे में। तो ये जो पहले से जो रिलेशन बना था उसी को रहने देते हैं। पहले क्या था, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे -y था, यहाँ पे 2z था, और यहाँ पे 3 था, ठीक है। ये तो हमने पहले और दूसरे को जब इक्वेट करने के लिए से मल्टीप्लाई किया ना, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन तो यही था, तो हम इसी का यूज करेंगे, क्योंकि पहले और तीसरे के बीच का डिस्टेंस इतना दिया हुआ है, तो हम ओरिजिनल फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो इनका डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो इसके लिए कोई हमको मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2/3 है। ये किसके बराबर होगा, आपके पास 1 से 3 के, 1 से 1 2 3 की बात कर रहे हैं, तो पहले क्या आएगा, म्यू आएगा
-3 आएगा अपान अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब क्या नीचे तो आने वाला है 3 आने वाला है, ठीक है। तो नीचे 4 4 8 1 9 अंडर रूट 9 मतलब 3। अब 3 को मॉड से भी बाहर निकालोगे तो वो तो 3 के रूप में ही बाहर आने वाला है, ठीक है, उसमें तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो 3 बाहर जो निकला था वो इससे कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक है। तो हमको क्या मिला, मॉड के अंदर म्यू माइनस 3 इक्वल टू 2 मिला। तो अगर हम क्या करें, मॉड हटाएं तो क्या मिलेगा, म्यू माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, प्लस 2 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस 2 के साथ सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे इसमें से बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, ठीक है। तो एक बार क्या मिलेगा, म्यू माइनस 3 इक्वल टू 2 और म्यू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से म्यू का वैल्यू 5 मिलेगा, उधर जाएगा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 माइनस 2, यहाँ से आपको म्यू का वैल्यू 1 मिलने वाला है। तो बड़ा वाला वैल्यू ये है, म्यू का लैम्डा का बड़ा वाला वैल्यू ये मिला था। तो हमको क्या निकालना था, लैम्डा प्लस म्यू निकालना था। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये हो गया हमको लैम्डा प्लस म्यू का मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, ठीक है। ये तो ये हो गया आज की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।